जारी है। चलिए, चंचल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी, अभी आपने अखिलेश यादव को सुना होगा, जिन्होंने साफ कहा कि पहली बात, राजनीति में त्याग का कोई मतलब होता ही नहीं है, तो त्याग तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले, ये स्पष्ट हो गया उनके बयान से। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम तो इग्नोर हो रहे हैं, हमें जो इग्नोर कर रहे हैं आप उनसे जवाब मांगे कि आखिर सीट शेयरिंग पर क्या बात बनेगी। फिलहाल देखिए, आपने कांग्रेस को भी सुना और उद्धव गुट से भी आपने सुन लिया, उनका कहना है कि पेशेंस रखिए। क्या वाकई इंतजार करेंगे? अभी आप लगता है इंतजार का जो सब्र का फल मीठा होगा सपा के लिए? देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जो है स्टैंड क्लियर है, बीजेपी को हराना है। आदरणीय नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव जो है इस बात की चर्चा लोग करते हैं, राजनीति में सुचिता की चर्चा करते हैं और बड़े दिल की चर्चा करते हैं कि बड़े दिल के साथ दोस्ती की जाती है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई सारे, पीछे आपने देखा होगा कई सारी पार्टी से गठबंधन हुआ, बड़े बड़े त्याग भी किए हैं। और आज जो बात आई है, महाराष्ट्र में हम बहुत मजबूत हैं, हमारी तकरीबन 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारे पास बहुत कैडर बेस, बहुत मतलब बूथ स्तर तक बहुत मजबूत हम हैं। आपने देखा होगा पिछली बार भी हम 2 विधायक हमारे पास थे और कई सारी सीटों पर हम सेकंड पोल किए थे। दूसरी चीज समझने की जरूरत है, कांग्रेस को एक बात तो समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से हरियाणा में आपने देखा होगा, अगर हरियाणा में भी अगर इन लोगों ने थोड़ा सा अगर मैं कह सकता हूं कि अगर त्याग करते और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते तो आज हरियाणा में बीजेपी वाले नहीं होते सत्ता में। और आपने देखा होगा जिस तरीके से जो हरियाणा का जो चुनाव का रिजल्ट रहा, उससे जरूर कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। और इसी बात की चर्चा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करी है। और त्याग, कैसे कोई त्याग कर सकता है? हमारा पार्टी, हमारे वहां पे पूरा कैडर बेस, हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, लगातार जनता के बीच में लगे होते हैं, हमारे विधायक हैं, तो कितना कोई त्याग करेगा? दूसरी बात यह है कि एक चीज जो है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के प्रयास में है कि पार्टी को पार्टी से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ। उनका बस एक एजेंडा है, बांटो और राज करो। आपने देखा होगा जिस तरीके से महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ तोड़ करके किस तरीके से सरकार चलाई बीजेपी ने। अब जनता वहां का इंतजार कर रही है। आप थोड़ा सा, आप जो धैर्य की बात आई है, थोड़ा सा और रुक जाइए, वो सारी चीजें अभी आज से लेकर कल तक क्लियर हो जाएंगी। अब निश्चिंत रहिए, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अभी जहां तक बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत साफ तरीके से कह दिया है कि अगर हम लोग जो है भाई बड़े दिल के साथ जो है दोस्ती करते हैं और बड़े दिल के साथ भी जो है आगे बढ़ेंगे भी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, अभी तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। मैं जरूर कह सकता हूं कि कम से कम जो है 5 सीटों का समाजवादी पार्टी को कम से कम 6-7 सीटें तो कम से कम मिलनी चाहिए। अच्छा। जिस तरीके से पार्टी जो है थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, अगर आप देखें क्रॉस इंडिया, अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा जनमत है। और अखिलेश यादव जी के प्रति, आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति, नहीं तो 18 सीटें बची हैं, 18 शेष सीटों पे आखिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी काफी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और ऐसे में कांग्रेस के सामने अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, 7 सीटों की उम्मीद आप जता रहे हैं, तो कांग्रेस की भी तो कुछ उम्मीद होगी ना, तो वहां कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है ना सपा? नहीं, कंप्रोमाइज की बात जहां तक है, मैंने बताया कि मेन एजेंडा है कैसे इन फिरका परस्ती ताकतों को हटाना है। जो झूठे मक्कार लोग राजनीति में है, जिस तरीके से राजनीति में सुचिता का जो है इन लोगों ने जो एक तरीके से पूरा, आप कह सकते हो कि पूरे देश में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने एक तरीके से राजनीति को इतना निचले स्तर पर लाके गिरा करके, जो पार्टियों को तोड़ तोड़ करके, जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर करके, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके जिस तरीके से सत्ता में बने रहने का खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि सबसे बड़ा एजेंडा है कि बीजेपी को भगाना है, हटाना है वहां से। अच्छा, यानी यूपी वाली जो रणनीति है कि सीट नहीं, जीत मैटर करती है, फिर चाहे सीट अगर ना भी ज्यादा मिले या मन मुताबिक ना भी मिले तो चल जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं पूजा जी, स्पष्ट है कि हमें सम्मानजनक सीटें वहां पे चाहिए और हम सम्मानजनक सीटों पे लड़ेंगे तो महाआघाड़ी जो है, अपना जो गठबंधन है, उसको फायदा मिलेगा। फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, देखते हैं एकदम मुश्किल नहीं है पूजा जी, आप निश्चिंत थोड़ा सा इंतजार करिए, चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी।